आपको ले चलते हैं सीधे विधानसभा। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पर सड़क नीति आपने नवीनीकरण करा है सभी सड़कों का। आपने मुझे अभी लंबाई का आंसर दिया है। आपने ना कोई इसमें सड़क का नाम लिया कि कौन कौन सी सड़कों का हमने नवीनीकरण करा है। आपने एक लिस्ट बना के भेज दी पूरे राजस्थान की कि भाई इतनी लंबाई की सड़क, लंबाई आपने मेरे ख्याल से 12,181 किलोमीटर की, ये आपने 3 साल में जो हमने सड़कों का नवीनीकरण करा है वो आप 3 साल में कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा। मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दें कि कौन कौन सी सड़कों का नवीनीकरण हुआ है, उसकी मुझे लिस्ट प्रोवाइड करा दें। आपने प्रश्न में केवल कितनी सड़कों का नंबर पूछा है, कौन कौन सी नहीं पूछा है। मैंने उसमें प्रश्न पढ़िए। पूरक प्रश्न में पूछ सकता हूं, मैं पूरक प्रश्न में पूछ सकता हूं। मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जी, माननीय अध्यक्ष जी, समझाओ, माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करेंगे। वो बोल रहे हैं, आप क्यों जवाब दे रहे हो? अरे वो बोल रहे तो आप भी तो जवाब दे रहे हो। आप बैठो। जी बिल्कुल, आपको जो आपने पूरी लिस्ट मांगी है वैसे तो आपको पूरा विवरण भेज दिया गया है, लेकिन अगर आप उसकी भी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। श्री घनश्याम, प्रश्न संख्या 88। माननीय मंत्री जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पात्र किसानों को दिया गया है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2021 उत्तर आ गया। अध्यक्ष जी, मेरे को पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। एक बार शुरू किया भाई, पहले आप कहते आते खड़े होते कह दो कि मैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बोला कहाँ बोल, सुनो माननीय मंत्री बोलो। से रबी 2023-24 तक आ गया है, शुरू में कहते कि आ गया है। ओके बोलिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 3,12,088 फसल बीमा पॉलिसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सृजित हुई है। उक्त विधानसभा क्षेत्र के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2022 एवं रबी 2022-23 के लिए 207 फसल बीमा पॉलिसीज पर नेफ्ट बाउंस खाते एवं आधार से सत्यापित न होने के कारण लंबित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023-24 के लिए बीमा क्लेम आकलन पोर्टल के माध्यम से गणनाधीन है। जी हां, बकाया बीमा क्लेम वितरित कराए जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित कराने हेतु बीमा कंपनियां एवं जिलों को निर्दिष्ट किया गया है। माननीय पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं कृषि मंत्री जी किरोड़ी लाल जी इसमें नहीं आए सदन में, दूसरे मंत्री जी से जवाब दिलाया जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो पात्र किसान हैं उनकी सूची मैंने मांगी थी, एक तो सूची नहीं दी है, दूसरा ये है कि विचाराधीन जो पेंडिंग किसानों का जो भुगतान कब तक मंत्री जी करा देंगे, ये मैं सदन के माध्यम से चाहता हूं कि कब तक उनकी सूची दे देंगे और उनका कब तक पेमेंट करा देंगे। बैठिए माननीय मंत्री जी। सूची वाला प्रश्न आपने पहले करवाया था, आपने फिर से नया सवाल किया था बाद में। आपके पूर्ववर्ती सवाल के अंदर सूची आपने मेज पर मांगी थी, लेकिन अब ये जो आपने सवाल अभी नया किया है उसी का मैंने आपको जवाब दिया है अध्यक्ष जी के मार्फत। और जैसा कि अभी बताया गया है कि वैकल्पिक खातों का बीमा क्लेम, जो खाते बाउंस हो जाते हैं उनका नया वैकल्पिक गांव के अंदर जाकर के कैंप लगाती है बीमा कंपनियां, और कैंप लगा करके उनके नए वैकल्पिक खातों का मिलते हैं उसका जल्दी से जल्दी आपका क्लेम दिलवाया जाएगा। वैसे आपका जैसे कि बताया 207 लोगों का 20,000 रुपये 20,199 रुपये का ही क्लेम बाकी है आपकी विधानसभा में। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाते तो कभी बाउंस होते ही नहीं है, मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं। चेक बाउंस होते हैं, खाते कोई बाउंस होते हैं क्या? मैंने नेफ्ट का बोला है, नेफ्ट नहीं, आपने कहा है नहीं खाते बाउंस होते हैं, आपने ये कहा है खाते तो बाउंस होते ही नहीं है। मैंने नेफ्ट का बोला है, नेफ्ट जो बाउंस हो जाता है जो उनके खाते के अंदर